जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर विज़िट वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहता हूं, आप लोगों को गाइड करता हूं कि आप लोग कैसे पाकिस्तान से, इंडिया से, मस्कत, कतर, ओमान से निकल सकते हैं। अक्सर आप लोगों को बताता हूं रिक्वायरमेंट्स क्या है और आप क्या करेंगे तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आज फिर से एक दफ़ा शेंजन कंट्रीज़ और ख़ासकर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो कि इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर और इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा इशू कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त जो मैं अगर अपनी 4 साल की एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो कि इस वक्त मैं पुर्तगाल ऑफिस से आप लोगों की खिदमत में वीडियो बना रहा हूं, तो मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस बता दूं कि 4 सालों में मैंने कितने लोगों के लिए अप्लाई किया, कितने लोगों के जो सक्सेस रेशो है, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि भाई कौन सी कंट्री है इस वक्त वीज़ा इशू कर रही है और कौन सी कंट्री के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। कौन सी कंट्री के लिए अगर आप बैंक स्टेटमेंट करेंगे, किसी कंट्री के लिए आप अपने बिजनेस शो करेंगे, किसी कंट्री के लिए आपके टैक्स रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए, किसी कंट्री के लिए आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट और किसी कंट्री के लिए आपके जो मेंटेन्ड जो बैंक स्टेटमेंट है वो चलेगा। तो आज मैं आप लोगों को बता दूंगा उन लोगों के लिए जिनके पास जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होगी। क्लोजिंग से मुराद ये है कि आपके अकाउंट में अभी आज अगर आप मेरे पास आएंगे कि आप कहेंगे भाई आप हमारे डॉक्यूमेंटेशन करवा लें, अप्लाई करें हमारे लिए, हमें प्रोसीजर बताएं, तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि भाई आपके बैंक में इस वक्त पैसे कितने पड़े हैं। उसको हम क्लोजिंग स्टेटमेंट कहते हैं। मैं ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ 15 से 20 लाख होनी चाहिए। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था मेरे 12 लाख बैंक स्टेटमेंट थे, तो उन्होंने मुझे वीज़ा इशू कर दिया था। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी यही बता सकता हूँ कि अगर आपके पास 15 से 20 लाख हो तो अच्छा है, क्योंकि उस वक्त करेंसी की रेट भी इतनी नहीं थी। अब जो है करेंसी की जो वैल्यू है, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू गिर गई है और यूरो जो है ऊपर चली गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ 15-20 लाख आपके बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप इस वक्त अप्लाई करेंगे कौन सी कंट्री है, सबसे ज़्यादा जो मैंने 2024 और 25 में जिस कंट्री को देखा है जिसने पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा वीज़े दिए, पहले नंबर पे आता है स्पेन, दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस, तीसरे नंबर पे आता है नीदरलैंड, चौथे पे बेल्जियम, पांचवें पे नॉर्वे, छठे पे स्वीडन। तो उसने वीज़ा अपने क्लोज़ किए पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन चूंकि अभी उसने क्लोज़ ओपन की है तो अब आप कह सकते हो कि छठे नंबर पे स्वीडन ही होगा। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में मतलब ये बराबर है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट 15 से 20 लाख है और आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपके पास एनटीएन होना चाहिए और 3 साल के टैक्स रिटर्न। अगर नहीं भी है आपके पास तो आप बना सकते हैं, इजीली बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं, खुद को फाइलर करो। इसका ये नहीं है कि सिर्फ वीज़ा के लिए, उसके अलावा भी आपके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, बहुत सारे टैक्सेस से आप बच सकते हो अगर आप फाइलर बनते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई आप फाइलर अगर वीज़ा अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप फाइलर बन जाएँ। और इसके अलावा नाज़रीन आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3 महीने के सैलरी स्लिप्स और आपके पास एनओसी होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छा टाइम ये है इस वक्त क्योंकि जो सारे टूरिस्ट वो निकलते हैं टूरिज़म के लिए, जो क्योंकि स्कूलों में ऑफिशियल छुट्टियाँ होती है पाकिस्तान में, और अगर आप दुबई में या मस्कत, कतर, ओमान कहीं पर भी है तो बच्चों की स्कूल से आप लोगों को छुट्टी मिलती है, आप लोग फारिग हो जाते हैं तो आप लोग निकल सकते हैं। तो अगर आप निकलना चाहते हो तो मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है, इस वक्त लोगों को वीज़े लग रहे हैं। तो मैं आज की अगर आपको अपडेट दे दूं तो पाकिस्तान इस्लामाबाद से तो मेरे 3-4 केसेस लगे हैं, वो भी स्पेन कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और नॉर्वे के भी लगे हैं और स्पेन की भी लगे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अप्लाई करें, बेस्ट टाइम है इस वक्त, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप निकल सकते हैं। आप लोग उन हजरात से बचिए जो लोग खुद इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि गुजरात से नहीं निकले हैं, जो लोग फैसलाबाद से नहीं निकले हैं, लाहौर पिंडी उन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने इस्लामाबाद अभी तक नहीं देखा है, वो अगर आपको कहेंगे भाई आप आ जाओ, आपको वीज़ा देंगे, आपके लिए अप्लाई करेंगे, तो आप उन लोगों से बचिए। तो अगर आप लोगों को कोई भी रहनुमाई, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आप लोगों से मुखातिब रहूँगा और आप लोगों को रिस्पॉन्ड भी करूँगा। इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को लेके आगे भी चलेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर